हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल जानी टॉक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, ये जो पेपर डिस्कस करने जा रहा हूँ मैं, ये HPSSC जे इलेक्ट्रिकल का पेपर है, जिसका जो एग्ज़ाम था वो आज ही हुआ है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। इसका हम जीके सेक्शन ही डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है, हाउ मैनी टाइम्स कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिटर्न ए नॉन मनी बिल पास्ड बाय पार्लियामेंट। तो संसद द्वारा पारित किए गए गैर मुद्रा विधेयक को भारत के राष्ट्रपति कितनी बार प्रत्यावर्तित कर सकते हैं। तो दोस्तों वो राष्ट्रपति जो हैं वो उस नॉन मनी बिल को एक बार प्रत्यावर्तित कर सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन ए होगा वो सही हो जाएगा, एक बार। अगला जो प्रश्न है, पंचायती राज इज। तो दोस्तों पंचायती राज क्या है। तो दोस्तों पंचायती राज जो है वो एक है स्टेट स्ट्रक्चर। इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा, राज्य संरचना। अगला जो प्रश्न है, द रेशो बिटवीन लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग। तो दोस्तों भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई तथा चौड़ाई के बीच का अनुपात क्या है। तो दोस्तों वो है 3:2 का। जो इनका लंबाई और चौड़ाई का, जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसकी लंबाई और चौड़ाई का रेशो है 3:2। अगला जो प्रश्न है, द मेन वॉचडॉग ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज। तो दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य रखवाला निरीक्षक जो है वो है WTO। तो इसका जो ऑप्शन बी होगा वो सही हो जाएगा, WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1995 में की गई थी। अगला प्रश्न है, फिजिकल पॉलिसी इज रिलेटेड टू। तो दोस्तों जो फिजिकल पॉलिसी है वो गवर्नमेंट्स रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, विच प्लेनेट इज नोन एज अर्थ्स ट्विन। कौन से ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के तौर पर जाना जाता है। तो दोस्तों शुक्र ग्रह को पृथ्वी अर्थ ट्विंस के नाम से जाना जाता है, यानी कि पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है। अगला जो प्रश्न है, आल्प्स प्रदेश में चलती गर्म एवं शुष्क हवाएं जो अंगूर पकवन में मदद करती हैं वह कहलाती हैं। दोस्तों जो आल्प्स का क्षेत्र है उसमें फान नामक हवाएं चलती हैं। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, कौन सी महासागरीय धारा को सामान्यतः यूरोप का उष्ण कंबल से जाना जाता है, वार्म ब्लैंकेट ऑफ यूरोप के नाम से दोस्तों गल्फ स्ट्रीम को जाना जाता है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा, गल्फ स्ट्रीम। अगला जो प्रश्न है, लार्जेस्ट आर्चिपेलागो इन द वर्ल्ड इज। तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। तो वैसे तो दोस्तों मलाय है, लेकिन इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग इंडोनेशिया इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, द कैपिटल ऑफ टर्की इज। तो दोस्तों तुर्की की राजधानी जो है वो है अंकारा। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, विच इंडियन स्टेट इज लैंडलॉक्ड। दोस्तों कौन सा भारतीय राज्य स्थलरुद्ध है। तो इन ऑप्शन में से आंध्र प्रदेश नहीं है, पश्चिम बंगाल नहीं है, केरल नहीं है। तो इसका ऑप्शन बी जो है बिहार सही हो जाएगा। बिहार एक लैंडलॉक्ड स्टेट है। अगला जो प्रश्न है, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रेश वाटर फिश इन इंडिया। तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा लवण जल मत्स्य उत्पादक जो है वो है राज्य है पश्चिम बंगाल। इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गन पाउडर वाज इन्वेंटेड बाय। बारूद का आविष्कार किसने किया था। तो दोस्तों बारूद का आविष्कार रोजर बेकन ने किया था। ऑप्शन सी जो है इसका सही हो जाएगा। दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला जो प्रश्न है, द मोस्ट एबेंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ इज। तो दोस्तों पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा जो प्रचुर मात्रा में तत्व पाया जाता है वो ऑक्सीजन है। इसका ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा, 46%। अगला जो प्रश्न है, इन ह्यूमन बॉडी विटामिन ए इज स्टोर्ड इन। तो दोस्तों विटामिन ए जो है वो हमारे लीवर में स्टोर होता है। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही हो जाएगा, लीवर। अगला जो प्रश्न है, फर्स्ट चेयरमैन ऑफ HP एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बाज। तो हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण के जो पहले अध्यक्ष थे वो थे जस्टिस हीरा ठाकुर। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा, जस्टिस HS ठाकुर। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है, द फर्स्ट हेरिटेज सिटी इन HP इज। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश की फर्स्ट जो हेरिटेज सिटी है वो है मंडी। इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। और फर्स्ट विलेज की बात करें वो है परागपुर, जो कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है फर्स्ट विलेज। अगला प्रश्न है, रेनियस डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP इज। हिमाचल प्रदेश का सर्वाधिक बारिश वाला जिला है। तो हिमाचल प्रदेश का सबसे जो सर्वाधिक बारिश होती है वो होती है कांगड़ा जिले में। ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले का अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत न्यूनतम है। तो दोस्तों जो एसटी की जो पॉपुलेशन है वो सबसे कम मीरपुर जिले में पाई जाती है। ऑप्शन सी जो है इसका सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, भेरियांग दर्रा कुल्लू को किससे जोड़ता है। तो दोस्तों जो भेरियांग दर्रा है वो कुल्लू को लाहौल स्पीति से जोड़ता है। ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा, लाहौल स्पीति भेरियांग दर्रा। अगला जो प्रश्न है वो है,
लाछा माउंटेन पीक इज लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP। तो जो दोस्तों जो लाछा पर्वतीय शिखर है वो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में है। ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, लाहौल स्पीति। अगला जो प्रश्न है, कौन सी हिमाचल प्रदेश की दूरस्थ हिमालय घाटी है। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश की दूरस्थ हिमालय जो घाटी है वो है स्पीति घाटी। इसका ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। बलह घाटी जो है वो मंडी में है। दून और ग्यारदा दून जो है सोलन और सिरमौर में है। अगला जो प्रश्न है, दुधोन ग्लेशियर इज लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP। तो दोस्तों जो दुधोन ग्लेशियर है वह कुल्लू जिले में है। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, जुब्बल अधिराज्य के संस्थापक थे। तो दोस्तों जुब्बल अधिराज्य की स्थापना करमचंद ने की थी। इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, करमचंद। अगला प्रश्न है, महान मौर्य फोर्ट इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन HP। दोस्तों जो महल मौर्य का किला है वो मीरपुर जिले में है और उसके भोरंज में है। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, हिमाचल का एलोरा किसे कहा जाता है। तो दोस्तों हिमाचल का एलोरा मसरूर रोका टेम्पल को कहा जाता है। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही हो जाएगा, मशहूर शैल कर्तित मंदिर। और जो अजंता है वो ताबो मठ को कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है, भूरी सिंह संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो दोस्तों भूरी सिंह संग्रहालय की स्थापना 1908 में हुई थी और ये चंबा जिले में है। अगला जो प्रश्न है, लॉर्ड मायो विजिटेड शिमला इन विच ईयर। तो दोस्तों लॉर्ड मायो जो थे वो शिमला 1871 ईस्वी में आए थे। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, चिड़गांव मंझगांव हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर बेसिन ऑफ HP। तो दोस्तों ये है यमुना नदी बेसिन पर है। इसका ऑप्शन यह यमुना नदी बेसिन पर है और ये है जो चिड़गांव है ये चिड़गांव जो ये है आंध्रा नदी पर बना है। अगला जो प्रश्न है, हमीर फेस्टिवल इन HP इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ। दोस्तों जो हिमाचल प्रदेश में हमीर त्यौहार है वो सितंबर अक्टूबर महीने में मनाया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन ये है वो सही हो जाएगा, सितंबर अक्टूबर। अगला जो प्रश्न है, कपिला प्रोग्राम विच वाज इन न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच सेक्टर। तो दोस्तों जो कपिला प्रोग्राम है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से संबंधित है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, विच इंडियन कंपनी हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद यूनिसेफ टू डिस्ट्रीब्यूट वैक्सीन्स अराउंड द वर्ल्ड। दोस्तों ये है सीरम इंस्टीट्यूट जो भारत की कंपनी है, उसने जो विश्व भर में वैक्सीन वितरण हेतु उसके साथ साझेदारी की है यूनिसेफ के साथ। ऑप्शन बी जो है उसका सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, 2021 में कौन से देश ने हिंद महासागर क्षेत्र तथा रक्षा मंत्रियों की निर्वाचिका सभा की मेजबानी की। तो ये की थी हमारे भारत देश ने। ऑप्शन बी जो है इसका सही रहेगा। ये रीजनिंग के प्रश्न है, ये आप खुद सॉल्व कर लेना। अगला प्रश्न है, एंटोनियम ऑफ स्ट्रीडेंट होती है दोस्तों एक कटु या फिर तीक्ष्ण आवाज़। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, मिलोडियस वॉइस। ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, द कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम। तो इसको कहा जाता है दोस्तों पोलिएंड्री। अगला जो प्रश्न है, डू नॉट हैंकर। तो इसमें फॉर का प्रयोग किया जाएगा, डू नॉट हैंकर फॉर वर्ल्डली प्लीजर। अगला जो प्रश्न है, मीनिंग ऑफ द इडियम टू रन एमक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, टू फील एग्जॉस्टेड। इसका ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, योग रूढ़ी शब्द है। तो दोस्तों योग रूढ़ी जो शब्द है वो है पीताम्बर। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा, पीताम्बर। अगला जो प्रश्न है, 483 में महाबौद्ध संगति आयोजित हुई थी। दोस्तों जो पहली बौद्ध संगति है वो राजगृह में हुई थी। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र और चौथी कुंडलवन कश्मीर में। अगला जो प्रश्न है, सर्वाधिक प्रसिद्ध शाक शासक थे। तो दोस्तों जो रुद्रदमन प्रथम थे वो सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक थे। ऑप्शन डी जो है इसका सही हो जाएगा, रुद्रदमन प्रथम। अगला जो प्रश्न है, पल्लव राजा उपासक थे। तो दोस्तों जो पल्लव राजा थे वो शिव के उपासक थे। इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा, शिव के। अगला जो प्रश्न है, एक स्वतंत्र राजा के तौर पर शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ किया गया। तो दोस्तों एक स्वतंत्र राजा के तौर पर शिवाजी का राज्याभिषेक उनकी राजधानी रायगढ़ में किया गया था। ऑप्शन सी बी जो है इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन से मंदिर को काला पेगोडा नाम मिला। तो दोस्तों जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है उसको काला पेगोडा का नाम मिला। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला और लास्ट प्रश्न है, हरिजन सेवक संघ वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय। हरिजन सेवक संघ को डैश डैश ने संघबद्ध किया था। दोस्तों जो हरिजन सेवक संघ था उसको संघबद्ध महात्मा गांधी ने किया था 1932 में। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।